नमस्कार, स्वागत है RCLLV में। दोस्तों, आमतौर पर आप सभी ने सुना होगा कि किसी पर मानहानि के केस में सुनवाई की गई या जुर्माना लगाया गया। ऐसी खबरें आप न्यूज़ चैनलों के माध्यम से अवश्य सुनते या पढ़ते होंगे। आइए आज की वीडियो में यही जानेंगे कि मानहानि क्या है और इसमें कैसे कार्रवाई होती है, और उसके कुछ उदाहरण भी आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि मानहानि क्या है। देखिए साथियों, मानहानि जब किसी भी व्यक्ति या संस्था के सम्मान और गरिमा या आत्मसम्मान को क्षति पहुंचाने का कार्य या किसी के बारे में गलत भ्रम फैलाने का कार्य किया जाता है, या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा, यह मानहानि कहलाता है। दोस्तों, इस प्रकार के मामले बेहद गंभीर और मानसिक और भावनात्मक मसले हो सकते हैं, और इसके अलावा इसका असर जो है यानी उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या उसे आर्थिक हानि हो सकती है। आइए कुछ उदाहरणों से मानहानि को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपत्तिजनक या अभद्र भाषा का उपयोग करके किसी व्यक्ति को आपत्तिजनक या शर्मनाक स्थिति में डालना, यह भी मानहानि होता है। या फिर किसी व्यक्ति को अनुचित ढंग से छूने या स्पर्श करने की कोशिश करना, यह भी मानहानि होता है। किसी व्यक्ति को अनुचित ढंग से निरंतर निंदा या अपमानित करना, यह भी मानहानि कहलाता है। देखिए, व्यापारिक मानहानि जैसे कि किसी व्यापारी के उत्पाद या सेवाओं को बेईमानी या बिना आवश्यक सेवाओं के बेचना या विज्ञापनों में झूठ बोलना, यह भी मानहानि होता है। किसी व्यक्ति को अनुचित ढंग से उसकी नस्ल, जाति, धर्म, लिंग या किसी अन्य पहचान के कारण नकारात्मक तरीके से अलग करना, यह भी मानहानि होता है। तो इस प्रकार के उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि मानहानि क्या है। मानहानि का मुद्दा न्यायिक रूप से गंभीरता से लिया जाता है, और कई देशों में इसके कानूनी प्रावधान भी हैं। अपने देश में धारा 499 IPC यानी भारतीय दंड संहिता में मानहानि के तत्वों को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के सम्मान को क्षति पहुंचाने की स्वेच्छा से झूठी या अवांछित बात कहने या फिर लिखने या फिर चित्रित करने, उद्घाटन या अध्यागम करने, लेख या चित्रित कागजात को छापने और उसे छापकर वितरित करने को, या फिर उसकी अनुमति के विपरीत किसी ऐसे कार्य को आपत्तिजनक या निंदनीय समझा जाता है जिससे किसी व्यक्ति के लोगों के सामने आपत्तिजनक स्थिति में लाना हो या उसके सम्मान को ठेस पहुँचे। आइए जान लेते हैं कि मानहानि होने पर किस प्रकार से कानूनी कार्रवाई की जाए। देखिए, मानहानि एक व्यक्ति के सम्मान और आत्मविश्वास को कम कर सकती है, और इसलिए इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अगर आप मानते हैं कि आपके साथ मानहानि हुई है, तो आप इस तरह के कुछ कदम उठा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप उस व्यक्ति से सीधे बात कर सकते हैं और उन्हें अपने भावों को साफ कर सकते हैं। शायद उन्हें आपके व्यवहार का ज्ञान नहीं हो, और इसलिए उन्हें पता नहीं होता है कि उनका व्यवहार गलत है। आप अपनी संवेदनशीलता और सद्भावना के साथ उन्हें बता सकते हैं कि उनका व्यवहार आपके लिए अस्वीकार्य था। और अगर आप उस व्यक्ति से सीधे बातचीत नहीं कर सकते हैं, तो आप उन्हें लिखित रूप से सूचित कर सकते हैं। अगर यह संभव हो, और यदि मानहानि की कार्रवाई आपके अधिकारी या कोई अन्य संगठन द्वारा की जा रही है, तो आपको इसके बारे में साक्षात्कार देने की आवश्यकता हो सकती है। अगर उपरोक्त नैतिक तरीके से बात नहीं बनती है, तो धारा 499 के तहत, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 499 है, उसके तहत पुलिस के माध्यम से आप मुकदमा भी दर्ज करा सकते हैं। इस प्रकार से कानूनी कार्रवाई भी करा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में मानहानि के पूरे कंसेप्ट को आपने स्पष्ट रूप से समझा होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।